गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे द लॉस्ट चाइल्ड और आज द लॉस्ट चाइल्ड का ये है हमारा सेकंड पार्ट, इसको कंटिन्यू करते हैं। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, मैन वुमन एंड द चिल्ड्रन carried away in a whirling motion, shrieked and cried with a dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please father and mother. अब ये होता ये है कि वहां पर उस मेले के अंदर, जैसे कि हम जानते हैं मेरी गो राउंड, ठीक है, तो वो मेरी गो राउंड वहां पर चल रहा होता है और उस मेरी गो राउंड में वो देखता है कि बहुत सारे मैन और वुमेन्स और इवन की बहुत सारे चिल्ड्रंस भी बैठे हुए होते हैं और वो जो मेरी गो राउंड होता है वो बहुत तेजी से घूम रहा होता है। अब बच्चे जो है एक्साइटमेंट से, डर से जो है, बच्चे औरतें वगैरह सब चिल्ला रहे होते हैं, जोर से खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। बच्चा जब ये चीज देखता है तो उसे रहा नहीं जाता है और वो अपने पेरेंट्स से जो है बहुत ही स्ट्रांगली और बोल्डली रिक्वेस्ट करता है कि वो भी मेरी गो राउंड के अंदर जाना चाहता है, वो भी इस चीज से एंजॉय करना चाहता है। There was no reply. He returned to look at his parent. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब इस रिक्वेस्ट को करने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो क्या देखता है कि वहां पर मेरी गो राउंड के आसपास में सिर्फ वो अकेला ही खड़ा था। शायद हो सकता था पेरेंट्स कहीं मेले में आगे निकल गए थे और बच्चा पीछे छूट चुका था, यानी कि एक तरह से कह रहे थे कि अब बच्चे को अपने माँ बाप का कहीं भी नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा था। अब बच्चा है जो हर जगह देखने की कोशिश की लेकिन कहीं पर भी वो नहीं दिखे। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in the real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all the directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब क्या हुआ, जैसे उसको ये फील हुआ कि बस वो उस जगह पर उस मेले में अकेले रह गया है, अब उसकी जोर से रुलाई फूट पड़ी। अब वो बहुत बुरी तरह से रोने लग गया। उसकी पूरी बॉडी जो थी वो कांप गई इस तरह से कि वो वहां पर अकेला है। अब वो उतना बुरी तरह से डरा और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मदर, फादर। अब बड़े बड़े आंसू जो थे वो उसके बाहर निकलने लगे। वो बहुत ही बुरी तरह से डर गया था, ठीक है ना। अब वो इतना बुरी तरह से डर गया था कि डर के कारण जो था उसका चेहरा जो था वो भी एकदम ऐंठ गया था। कन्वल्सन का मतलब एक तरह से ऐठन होता है, मतलब कि किसी डर के मारे या सच्ची किसी चीज के डर से अगर आपका चेहरा बिल्कुल कड़क हो जाता है, ऐंठ जाता है, तो उसको कन्वल्सन कहते हैं। तो बच्चा जो था उतना बुरा डर गया कि उसका चेहरा जो था वो ऐंठ गया था और बुरी तरह से वो डर तो गया ही था। फिर अब उसने सब जगह हर डायरेक्शन के अंदर अपने मदर और फादर को देखता रहा लेकिन कहीं पर भी उसको नहीं मिला और लगातार वो रो रहा था। अब उसकी जो उसने येलो कलर की जो टर्बन पहन रखी थी, यानी जो पगड़ी उसने पहन रखी थी बच्चे ने, वो भी जो थी उसकी खुल गई थी। उसके कपड़े भी जो थे वो बिल्कुल मड़ी हो चुके थे, गंदे उसके हो चुके थे। Having run to and fro in a rage of the running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and the woman talking. He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, but there was no sign of his father and the mother among these people, who seemed to the laugh and the talk just for the sake of the laughing and talking. अब हुआ यहाँ पर कि अब बच्चा जो है
वो जो है वो हर दिशा के अंदर इधर से उधर हर तरफ भाग भाग के जो है वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, और एट लास्टली स्टूड डिफीटेड, और एट लास्टली वो था बिल्कुल हार गया। जब उसको पेरेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो वो हार कर अभी एक जगह पर खड़ा हो गया, ठीक है ना। और अब वो जो 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 चिल्ला के रो रहा था, तो उसका रोना जो था वो अब सिसकियों में बदल चुका था, वो सिसक रहा था। और थोड़ी दूरी के ऊपर जो है वो कहीं पर जाता है, और ऊपर कुछ थोड़ा एक तरह से कह सकते हो थोड़ा हाई प्लेटफॉर्म एरिया जाता है, वहां पर वो जाकर पूरी जो है फेयर को जो है ऊपर ऊपर से पूरी फेयर को देखने की कोशिश करता है कि कहीं पर उसके पेरेंट ने जो येलो कलर के जो टर्बन वगैरह जो पहनी है, तो वो कुछ पैचेस वो कहीं पे कुछ उस येलो कलर को दिख जाए, ताकि वो पकड़ सके कि हाँ उसके पेरेंट्स ने भी येलो कलर की पहनी है थी। तो उस आइडिया से उसने पूरी निगाह जो है फिल्मी स्टाइल से, जो फिल्मी कैमरा घुमाता है, पूरे उसने अपनी नजरें घुमा कर देखी, कि कहीं पर भी दूर दूर तक उसके मदर और फादर के कोई निशान दिख नहीं रहे थे। हर जगह पर बस लोग जो थे हंसी ठहाके कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। तो ये सीन इसको चारों ओर दिखाई दे रहा था। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seems to be crowding. अब बच्चा जो दौड़कर पास में कोई टेम्पल वगैरह जो था वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो वहां पर वो बच्चा दौड़कर जाता है। Every little inch of the space here was the congested with the men, but he ran through the people's leg, his little shock lingering. अब बच्चा जो है वहां पर जाकर देखता है कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ हो रखी है, और एक दूसरे से बिल्कुल मतलब कि कंजस्टेड होकर वो खड़े हुए हैं बड़ी और बच्चा जो है वो भी अब क्या करता है कि अब लोगों के बीच में से जा नहीं सकता, तो वो उनके नीचे से पाँव के बीच में से होकर आगे जाने की कोशिश करता है। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और साथ में ये जो है इसके सिसकिया जो फूड जो है वो लगातार वो रोते हुए मदर फादर को ऐसे चिल्लाते हुए जो है उनके पाँव के बीच में से निकलने की कोशिश करता है, और मंदिर टेम्पल के एंट्रेंस तक वो पहुंच जाता है। However, the crowd became very thick. The men jostled each other. अब क्राउड इतना ज्यादा हो रहा था कि लोग एक दूसरे को jostled यानी कि एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। Heavy men with flashing murderous eyes and the hefty shoulder. The poor child struggled to the thrust away between their feet. अब वहां जहां पर लोग जो थे भारी भरकम लोग जो थे, ठीक है ना, वो एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे, एक दूसरे को आके फाड़ फाड़ के देख रहे थे, एक दूसरे को बुरी तरह से धक्का दे रहे थे। तो उस कंडीशंस के उस बेचारा बच्चा जो था वो कैसे भी करके उनके पाँव के बीच में से होता हुआ आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट had he not shrieked at the highest pitch of the voice. अब जब बच्चा वहां से निकलने के पाँव के बीच में से नीचे से उड़ते हुए निकलने की कोशिश कर रहा था, तो एक मोमेंट ऐसा आया कि बच्चे को ऐसा लगा कि वो उन सब के पाँव के बीच में कुचला जाएगा, तो वो पूरी ताकत के साथ जोर से चिल्लाता है, मदर फादर। A man in the surging crowd heard his cry and stooping great difficulty lifted him up in his arm. तो वहां पर एक जो आदमी खड़ा था वो जब उसकी नजर उस बच्चे पे पड़ जाती है और उसकी काई को सुन लेता, कैसे बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को उस भीड़ में से निकालता है उसमें, और उसे अपनी गोद में उसको उठाता है। अब वो आदमी जिसने उस बच्चे को उठाया वो आदमी उस बच्चे को पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम किसके बच्चे हो, ऐसे करके जैसे वो पूछता है, बच्चा जो है वो और भी बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और भी बुरी तरह से जो है वो रोने लगता है, बस मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, वैसा वो वापस शुरू हो जाता है। The man tried to soothe him by taking him in the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as they approaches the ring. The child's throat tore into 1,000 and shrill sobs, and he only shouted, "I want my mother and my father." अब यहाँ पे देखिए कि वो जो आदमी है उस बच्चे को अपनी गोद में उठा के वो मेले के चक्कर लगाने लगता है, और बच्चे को पूछता है क्या तुमको घुड़सवारी करनी है। देखिए स्टार्टिंग में बच्चे को घुड़सवारी वगैरह नहीं, ये सारी चीजें काफी अट्रैक्ट कर रही थी। अब वो बच्चा खुद आदमी जब उस बच्चे को पूछ रहा है, तो यहाँ पर बच्चा जो है वो मना कर रहा है कि नहीं, उसको उसके सिर्फ मदर और फादर ही चाहिए।
The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain. I want my mother, I want my father. अब देखिए स्टार्टिंग में जब बच्चा स्नेक चार्मर का वो जो है फ्लूट वगैरह सुनना चाहता था, वो कोबरा को देखना चाहता था, ठीक है ना, तब तक तो उसके पेरेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे थे, तो वो उसका बड़ा मन था तो आगे जा रहा था। लेकिन अब दूसरे किसी आदमी ने जब उस बच्चे को जो है वो वहीं पे उसको स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है और उसको जब वो दिखाने की कोशिश करता है तो बच्चा यहाँ पर भी जोर से चिल्लाता है और उसको देखने से मना कर देता है। और उसको अभी भी क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मदर और फादर की रिक्वायरमेंट, अभी वो भी उन्हीं को वो मिस कर रहा था। The man took him near the balloon, thinking the bright color of the balloon would distract child attention and quitter him. अब उसके बाद में वो बैलून वाले के पास में लेके जाता है, जैसा कि बच्चा स्टार्टिंग में बैलून वाले के पास में गया था, ठीक है ना, तो वो आदमी सोचता है कि रंग बिरंगे बैलून देख के शायद बच्चा जो है उसका ध्यान थोड़ा भटक जाएगा और थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। Would you like a rainbow colored balloon? He pursuively asked. The child turned his eyes from the flying balloon and just shouted, I want my mother and father. अब बच्चा जो है उन बैलून से अपनी नजरें घुमा देता है और वापस बस एक ही रिक्वेस्ट करता है कि उसको मदर और फादर चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him with the gate where the flower seller said, Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? अब जब बच्चा जब स्टार्टिंग में जब आता है, मेले की एंट्री करता है, तब उसको गार्लैंड भी बहुत पसंद आ रही होती है, तो उसकी लेने की भी इच्छा होती थी, हो रही थी। लेकिन अब जो है जब आदमी, ये जो नया पर्सन है, वो जब उस बच्चे को बोलता है कि अगर तुमको गार्लैंड अच्छे लग रहे हैं तो मैं तुम्हारे गार्लैंड जो तुम्हारे लिए खरीद लेता हूँ, इसकी तो उसमें स्मेल जो है वो भी कितनी प्यारी है वगैरह कहता है। लेकिन अभी भी देखिए क्या होता है। The child turned his nose away from the basket, reiterated his show, I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of the sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, the child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only shouted, I want my mother and father. अब यहाँ पे देखिए बच्चे को जब पहले गार्लैंड वगैरह देने की कोशिश की, उसको फ्लावर देने की कोशिश की, तो बच्चे ने क्या किया, अपना नाक बंद कर दिया या अपना मुंह जो है वो फेर दिया और वहां पे वापस उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे मदर और फादर ही चाहिए। फिर उसके बाद में वो आदमी जो है बच्चे को स्वीट की शॉप पे भी लेके गया, वहां पर भी उसको बोलता कि तुमको कौन से स्वीट जो ज्यादा पसंद आ रही तो मैं तुमको खरीद कर दे दूंगा। तो वहां पर भी बच्चा जो है वो वापस जो अपना फेस जो है वो मोड़ देता और सिर्फ सुसकता रहता और कहता मुझे मेरी मदर और फादर चाहिए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। अब कुल मिला के ये जो मुल्क राज आनंद जो है वो मैसेज क्या देना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर चाहे कितनी भी प्यारी चीज हो, किसी बच्चे को अच्छी लग रही हो, लेकिन वो चीज कुछ देर के लिए उसको अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन जो मेन जो चीज होती है उसके जो पेरेंट्स, एक बच्चे के लिए उसके जो पेरेंट्स जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उतनी उसके लिए दुनिया में दूसरी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। द चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट अनकंडीशनली। स्टार्टिंग में जब पेरेंट्स साथ में थे तब उसको सारी चीजें चाहिए होती थी, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसके पेरेंट्स अब नहीं उनके साथ में, तो वो सारी चीजें ठुकरा देता है। तो इससे ये क्या शो करता है कि बच्चा जो है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स पे विश्वास करता है और पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहता है, वो उन्हीं को प्यार करता है। तो इसके थ्रू जो मैं एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है मुल्कराज आनंद जो है अपने जितने भी लीडर्स है उनको दे रहा है कि चिल्ड्रंस लव देयर पेरेंट्स अनकंडीशनली। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।